हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की भी वीडियो मेरी हमेशा की तरह खूब सारी टिप्स और ट्रिक्स से भरी हुई है। आज की वीडियो को भी आप लास्ट तक ज़रूर वॉच करना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। इसके साथ ही मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा जी, मैं इस्तेमाल में लाने वाली हूँ अपने घर के पुराने पिलो के कवर को, जिसका इस्तेमाल करने से होगा क्या, हमारा जो घर का वॉश एरिया है ना, वो हमेशा साफ़ सुथरा और क्लीन भी बना रहेगा। तो इसके लिए हम लेने वाले हैं अपने घर का पुराना पिलो कवर, और इस पिलो कवर का इस्तेमाल हम करने वाले अपने घर के वॉश एरिया को हमेशा साफ़ सुथरा रखने के लिए। साथ ही इसका इस्तेमाल करके हम अपने घर के वॉश एरिया को हमेशा ड्राई भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने पिलो कवर के अंदर डाल देंगे पॉलीथीन को। तो जी, इसके लिए मैंने अपने घर के पुराने पिलो कवर का इस्तेमाल किया है। इसके लिए आपको भी अपने घर के पुराने पिलो कवर का इस्तेमाल कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपके घर का जो वॉश एरिया रहेगा ना, वो हमेशा साफ़ सुथरा भी रहेगा, साथ ही क्लीन भी बना हुआ रहेगा। क्योंकि क्या होता है, हम दिन भर बर्तनों को वॉश करते रहते हैं, और जिसकी वजह से होता क्या है, गीले गीले बर्तन जब हम बास्केट के ऊपर रखते हैं तो बास्केट से सारा पानी उतर के नीचे चले जाता है हमारे वॉश एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे वॉश एरिया की जो टाइल्स होती है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और इसी के साथ ही जो हमारी टाइल्स होती है ना, उसके ऊपर पानी के हार्डनेस के दाग धब्बे बनते रहते हैं, जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पुराने तकिए के कवर को कुछ इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हम जब भी बर्तनों को वॉश करेंगे तो उसे बास्केट में ना रखते हुए पहले हम रखेंगे तकिए के कवर के ऊपर, जिससे क्या होगा, जो पानी होगा बिल्कुल भी हमारा टाइल्स के ऊपर नहीं उतरेगा। साथ ही जो तकिया का कवर होगा वो अच्छी तरीके से पानी को सोख कर लेगा, जिसकी वजह से हमारी जो टाइल्स होंगी वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। इसके साथ ही जो हमारा वॉश एरिया है ना, वो भी हमेशा ड्राई बना रहेगा। तो आप देख सकते हो कि आपको सबसे पहले बर्तनों को धोकर इसे रखना है तकिए के कवर के ऊपर। उसके बाद जैसे ही बर्तनों का पानी सूख जाए तो आप रख दोगे इसे बास्केट के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो आपका वॉश एरिया है वो हमेशा साफ़ सुथरा और ड्राई भी बना रहेगा। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से बर्तनों को रख देना है तकिए के कवर के ऊपर। इसी के साथ ही जो हमारा किचन सिंक होता है, ये दिन भर इस्तेमाल में आता रहता है, जिसकी वजह से होता है कि हम इसे कितना भी साफ़ सुथरा कर ले, बिल्कुल भी साफ़ सुथरा दिखाई नहीं देता है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा सॉल्यूशन बना के तैयार करने वाली, जिससे क्या होगा, हमारा जो किचन सिंक है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है विनेगर, जिसे हम सिरका कहते हैं। तो मैंने क्या किया है, 1 कप भर के विनेगर को ऐड कर लिया है। आप चाहो तो कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपनी यूसेज के हिसाब से 2 कप भर के विनेगर को ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कोलगेट को, जिसकी वजह से होगा क्या, इसमें बहुत ही अच्छे सा रिएक्शन होगा। साथ ही जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, उसका इस्तेमाल करने से हमारा जो किचन सिंक है वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं नमक, जो बहुत ही अच्छी तरीके से एंटी बैक्टीरियल रूप से वर्क करता है। साथ ही नमक का इस्तेमाल करने से कहीं भी चिकनाई वगैरह होती है तो वो भी बड़े अच्छी तरीके से रिमूव हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसमें नमक को ऐड किया, बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्शन हो गया, और जो हमारा जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है, इसका इस्तेमाल करने से आपके घर का किचन सिंक हो गया, बेसिन हो गया, ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। अब हम इसे डाल देंगे एक स्प्रे बॉटल के अंदर। अगर आपके घर में स्प्रे बॉटल ना हो तो आप नॉर्मल बॉटल के अंदर छेद करके बड़े ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका जो किचन सिंक है उसे वॉश करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएंगी। तो चलिए अब इसका यूज़ करके देख लेते हैं। तो जब भी आपके घर में खाना वगैरह हो जाए और सारे बर्तन वॉश हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस स्प्रे को अच्छी तरीके से शेक करके डाल देना है अपने सारे किचन सिंक के ऊपर। इससे क्या होगा, आपके सिंक में जो भी चिकनाई वगैरह होगी वो इस सॉल्यूशन को स्प्रे करने के बाद बड़े ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। साथ ही इसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं होने वाले, क्योंकि क्या होता है, दिन भर हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, किचन सिंक के ऊपर हम ढेरों बर्तनों को धोते रहते हैं, जिसकी वजह से होता है कि काफ़ी सारा बैक्टीरिया इस पर ग्रो होता रहता है। लेकिन ये सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने से इसमें बिल्कुल भी चिकनाई वगैरह नहीं रहती, साथ में बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं जन्म लेते। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल बेसिन एरिया के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा दिन हम बेसिन का इस्तेमाल करते रहते हैं, कभी हम इस पर ब्रश करते हैं तो कभी हाथ वगैरह धोते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या, पानी के दाग धब्बे से बनते रहते हैं। साथ ही जो हमारा बेसिन एरिया रहता है वो दिन भर गंदा होते रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिन को क्लीन करने के लिए इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे जो हमने बना के तैयार किया है, जिससे क्या होगा, हमारे बेसिन के ऊपर बिल्कुल भी पानी के दाग धब्बे नहीं बनेंगे। साथ ही जो पानी के हार्डनेस रहते हैं ना, वो भी इसमें दिखाई नहीं देगी। तो जो हमने कोलगेट और विनेगर का इस्तेमाल करके जो सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया है, इसका इस्तेमाल करने से होगा क्या, आपका जो बेसिन में जो चिकनाई वगैरह बनती रहती है वो बड़ी ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। इसी के साथ ही हमारे बेसिन एरिया के ऊपर जो भी पानी के हार्डनेस की सफेदी रहती है ना, वो ब्रश मारते से ही रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने अपने बेसिन को ब्रश मारा है, सारी सफेदी निकल के बाहर आ रही है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिसका इस्तेमाल करने से जो आपका बेसिन एरिया है ना, उसे क्लीन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी जाने वाली है। इसी के साथ ही हमने जो विनेगर और कोलगेट का इस्तेमाल करके जो सॉल्यूशन बनाया है, इसका इस्तेमाल आप अपने घर के टॉयलेट एरिया को भी क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। तो देखा आपने, जो हमारा बेसिन है वो कितने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो चुका है।
साथ ही इसके ऊपर लगे हुए हार्डनेस के दाग धब्बे बड़े आसानी से निकल चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमने जो सॉल्यूशन बना के तैयार किया है इसका इस्तेमाल और हम किस जगह पे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि पानी के हार्डनेस के दाग धब्बे जो होते हैं वो मग में भी दिखाई देते हैं, जिसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है। लेकिन हमने जो सॉल्यूशन बना के तैयार किया है इससे क्या होगा, हमारा जो मग है ना बड़े आसानी से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो मग होता है वो पानी में डूबे रहता है दिन भर, जिसकी वजह से होता क्या है, इसमें पानी की एक चिकनाई की लेयर जमती चली जाती है, जिसकी वजह से ये मग जो होता है हमारा दिन भर गंदा होता रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को स्प्रे कर देंगे मग के ऊपर। और आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने स्प्रे किया है सॉल्यूशन को, मग के ऊपर चढ़ी हुई सारी सफ़ेदी की जो लेयर है ना बड़े ही आसानी से रिमूव हो जा रही है, जो बिल्कुल भी सादे पानी से क्लीन नहीं होती थी, लेकिन हमारे सॉल्यूशन को स्प्रे करने के बाद बड़े ही आसानी से रिमूव हो जा रही है। देखा आपने, ये जो सॉल्यूशन है हमने जो बना के तैयार किया है इसका इस्तेमाल हम कितनी सारी जगह पे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम अपने घर के बकेट वगैरह को भी क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके मैंने अपने घर के मग को कितने अच्छे तरीके से चमका लिया है, जो बिल्कुल भी हमारे घर में सादे पानी से क्लीन नहीं होता था। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है जिसे हमने बना के तैयार किया है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिसका इस्तेमाल करने से हमारा जो मग है बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप अपने घर के बकेट को, मग को और साथ ही अपने घर के टब वगैरह को भी क्लीन करने के लिए कर सकते हो। साथ ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने घर के फ्रिज एरिया को भी क्लीन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो घर का फ्रिज होता है उसे पूरा दिन हम इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे हाथों में अगर कोई गंदगी वगैरह होती है या फिर कोई चिकनाई वगैरह होती है तो वो हमारे फ्रिज के ऊपर लग जाती है। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपके भी घर के फ्रिज बहुत ही जल्दी से गंदे हो जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने घर के पुराने सॉक्स का इस्तेमाल कर लेना है। से आप बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लाते तो हम क्या करेंगे, अपने घर के पुराने सॉक्स को कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे क्या होगा, आपको फ्रिज की साफ़ सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएगी। साथ ही आपका जो फ्रिज है उसके हर एक साइड्स बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अपने घर के पुराने सॉक्स को कुछ इस तरीके से ऊपर से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे उस सॉल्यूशन को जिसको हमने बना के तैयार कर लिया है, जिससे हमारे घर का जो फ्रिज है उसमें जो भी स्टेन वगैरह रहेगा वो बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। साथ ही इसके ऊपर हमें डालना है 2 से 4 बूंद कोकोनट ऑयल को। आप इसके लिए कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो फ्रिज है उसकी जो शाइन चली गई है वो जी बड़े ही आसानी से वापस आ जाएगी। साथ ही जो आपका फ्रिज है उसके हर एक साइड्स बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि पुराने सॉक्स का इस्तेमाल करने से हमारा जो फ्रिज है वो कितने आसानी से क्लीन हो जाता है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।